गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी कंप्यूटर एप्लीकेशंस स्ट्रेटेजी। तो देखो भाई, अभी जो है ना, तुमने जो एक पेपर दिया था ना, सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम जो था, वो एक्चुअल कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर था ही नहीं। सच्चाई यही है। तुमको ये बात खुद से पता है कि जो तुमने क्लास 9th में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर दिया था, उसमें जो प्रोग्रामिंग थी वो 100 गुना ज़्यादा टफ थी तुम्हारे आईसीएससी क्लास 10 सेमेस्टर 1 के प्रोग्रामिंग से। ठीक है, जो यानी तुम्हारी सेमेस्टर 1 के पेपर में प्रोग्रामिंग आई थी ना, वो 100 गुना ज़्यादा सरल थी तुम्हारी आईसीएससी क्लास 9th के फाइनल पेपर की प्रोग्रामिंग से। तो तुम रिलेट कर पा रहे हो इस बात से कि अभी जो एक तुमने बोर्ड एग्जामिनेशन फेस किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, दैट वाज जस्ट नथिंग। अभी जो है ना, तुम एक एक्चुअल चीज़ पे आ चुके हो। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं यार, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। नाउ यू जस्ट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम एक सिंगल चीज़ को नहीं छोड़ सकते। अब जैसे जियोग्राफी का पेपर होता है, 6-7 थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं, तुमको एक चीज़ पता है कि यार 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो कोई 3-4 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर दो। सेम वे यार तुमको पता है कि केमिस्ट्री में इस वाले एक पार्ट से, स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन वहीं जब अब तुम कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे आते हो ना, इधर ऐसा कोई एक भी चीज़ नहीं रह जाती। यू जस्ट हैव टू डू ईच एंड एवरी थिंग, और ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना, एक बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में कैसे तुम कंप्यूटर एप्लीकेशंस को पढ़ सकते हो, कैसे तुम प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। शायद से तुम में से मजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, क्लास 9th में कुछ नहीं पढ़े होंगे। सेमेस्टर 1 भी ऐसे ही निकल गया था, यही सोच सोच के कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, चलो ठीक है, हंसी मजाक ही तो है। तो यार ये चीज़ जो है ना, तुमको अभी खल रही होगी, लेकिन स्टिल यू जस्ट हैव टाइम। ठीक है, यू हैव रिसोर्सेज देयर फॉर यू ऑल। ठीक, तो तुम अभी भी एक्चुअली तुम्हारा सेमेस्टर 2 सिक्योर कर सकते हो। जो तुमको एक फीलिंग आ रही होगी ना कि यार चलो सेमेस्टर 1 तो हम लोगों ने जैसे तैसे निकाल दिया, 40 में से शायद तुम्हारे 32-35 नंबर भी आ गए हों, लेकिन ये जो सेमेस्टर 2 है यार, इसमें तो पास होना भी दिक्कत दिख रहा है। हमको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं, हम कहाँ ही एरे और स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स कर रहे होंगे यार। हमको तो क्लास 9th में लूप तक नहीं सीख पाए थे, समझ रहे हो। अब शायद से अगर तुमने ये टर्मिनोलॉजीज भी नहीं सुनी हो, तो अब तुम और भी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। लेकिन स्टिल, अगर तुम इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखते हो, देन आई कैन से दैट तुमको रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तुमको एक प्रॉपर गाइड मिल जाएगा कि कैसे तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। और उसके साथ साथ जिस तरीके को मैं बताने वाला हूं, वो 101% तुमको कोडिंग में उस लेवल पे माहिर बना देगा कि तुम भी शायद से 16-17 साल की उम्र में उसी एक चीज के थ्रू बहुत कुछ कर रहे होगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार तुम जो है ना 6 से 7 क्लास का एक बच्चा जो है ना, 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा जो है चिंटू, बेसिकली चिंटू ने तो ऐप बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो तुम्हारा करिकुलम पर बेस्ड सिलेबस है, बहुत ईजिली निपट रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली यार, जब तुम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करते हो, उसमें 3 पार्ट है ना, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो एक जो सबसे पहला पार्ट है वो तो है थ्योरी। दूसरा फिर एक और पार्ट है तुम्हारा जो आते हैं तुम्हारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। मैं जनरली ओबीजी लिखता हूं इनके लिए, आई जस्ट डोंट नो व्हाई। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारी एक और तीसरी चीज आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है, यही वो तुम्हारे लिए एक बला है, कुछ ज्यादा ही बड़ी वाली। तो यार बेसिकली देखो, ये जो 2-3 चीजें हैं ना, यही तुम्हारी आ रही होती हैं। शायद से तुमने अभी स्पेसिमेन पेपर एनालाइज नहीं किया हो। स्पेसिमेन पेपर तुम्हारा 50 मार्क्स का है, 2 सेक्शन है उसमें, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जैसे कि हाँ, यानी एज ऑफ एवरी सब्जेक्ट सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 10 मार्क्स के हैं। और लकीली नहीं बोलेंगे, यानी तुम्हारे लिए सरप्राइजिंगली वो जो तुम्हारा थ्योरी और ऑब्जेक्ट, यानी यही आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस है ना यार, ये वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। यानी 50 नंबर में से थ्योरी अब सिर्फ 10 मार्क्स की आनी है। सेमेस्टर 1 में क्या था सीन, 25 से 30 मार्क्स की तुमने थ्योरी देखी थी, यानी अगर हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और लेकिन अब सिर्फ 10 मार्क्स की थ्योरी आनी है, जिसमें तुम्हारे आउटपुट बेस्ड फिर से कैलकुलेट हम कर रहे हैं। तो अब तुम समझ सकते हो कि कंडीशन क्या है, पहले क्या थी, अभी क्या है। ठीक है, तो अभी जो है ना, अपन के लिए जो थ्योरी है वो बेसिकली यार 5 मार्क्स की आनी है। ठीक है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, चलो ठीक है, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर ओ क्यू लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर अपन लोग वापस से ओ क्यू लिख देते हैं, इससे तुमको समझ में आ जाए कि हाँ, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं
वो भी यार कहीं ना कहीं 5 मार्क्स के आने हैं। अगर तुम स्पेसिमेन पेपर स्पेसिफिकली एनालाइज करोगे तो तुम एक चीज देखोगे, थ्योरी 6 मार्क्स की है और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, लेकिन ठीक है ना, आधा आधा बांट दो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, इनके लिए पहले बात कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग तो एक अलग ही चीज़ है, उसमें एक अलग ही पैटर्न तुमको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अब जब तुम थ्योरी की बात करते हो कि तुमको थ्योरी एट दी एंड करनी कैसे है, क्या रिसोर्सेज हैं तुम्हारे थ्योरी के लिए, स्पेसिफिकली इस पार्ट के लिए, यही जो तुम्हारी थ्योरी है, ठीक है, इसमें जो तुमको एक चीज़ सबसे ज़रूरी है करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था, कंप्यूटर इज़ नॉट द सब्जेक्ट कि जिसमें तुमने 8 लाइन पढ़ ली लेकिन एक 9वीं लाइन को छोड़ दिया बीच में से, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमको पूरी 9 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, उसके हर एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरी के लिए जो सबसे सही चीज़ तुम्हारे लिए होने वाली है वो है यार, तुम अपनी बुक को, जो भी एक प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है, उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, उसको पढ़ो, उसमें मार्किंग करो, उसको अंडरलाइन करो। एक पेज होगा, उसमें तुम्हें कुछ प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे जो यानी एग्जाम्पल वाले प्रोग्राम्स है, बीच में एक पैरा आएगा जिसमें तुम्हारी थ्योरी होगी 101%, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन साथों साथ जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी पड़े, शायद से वो डेफिनेशंस हो सकती हैं, शायद से वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यानी लाइक कन्वर्जन्स। अब ये ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है, अनबॉक्सिंग क्या होती है, ये तुमको कैसे पता पड़ेगा, जब जा करके तुम पूरी थ्योरी पढ़ रहे होगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 5 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम है अपन को, वी जस्ट हैव टू रीड दी होल बुक, ये एक चीज मैंडेटरी है, आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद जब तुम दूसरी चीज पे आओगे, ठीक है, जो रिसोर्सेज अब तुम्हारे लिए होने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला हमारी साइड से, जैसे कि सेमेस्टर 1 में तुम्हारे लिए बहुत हाई क्वालिटी लेक्चर्स को, प्रीमियम लेक्चर्स को डाला गया था ऑन आवर चैनल, सेम वे अब और भी ज़्यादा क्वालिटी को इनटू 500 करके, उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो बेनिफिशियरी हैं उसमें इंक्लूड करके तुम्हारे लिए लेक्चर्स फिर से वापस से चैनल पर आ रहे होंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डोंट यू थिंक सो? इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स हैं तुम्हारे वहाँ पर हम अपने चैनल पर डाल रहे होंगे, हर एक चैप्टर को तुम्हारा कवर कराया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यार, थ्योरी में तुम्हारे पास 1% की भी टेंशन नहीं है कि इसमें ICSE 9th का कुछ पूछा जा सकता है या फिर ICSE 10th सेमेस्टर 1 तक का कुछ पूछा जा सकता है। सिर्फ तो सिर्फ थ्योरी में डेडिकेटेडली सेमेस्टर 2 का सिलेबस के क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं अबाउट दी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। तो यार देखो, बेसिकली ये जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये है प्रोग्रामिंग ही। ठीक है, शायद से तुमको डिकोड करना है बोल दिया जाए और सिर्फ आउटपुट लिखना हो, प्रोग्रामिंग लिखनी नहीं है, बस कोड लिखना नहीं है आपको, कोड को या तो एनालाइज करना है और बस ये बताना है इसका आउटकम क्या है, उस पर्टिकुलर कोड का आउटकम क्या है। ठीक है, ये इतनी सी बात है, तो कह सकते हैं इट इज द मिलेनियल वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग और कोडिंग। ठीक है, करना वही है, समझ के रिटर्न बताना है कि क्या आ रहा है, अदरवाइज कुछ लिखना वगैरह है नहीं। तो यार देखो, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जस्ट नथिंग। ठीक है, ये जो 5 मार्क्स तुमको सिक्योर करने हैं, एक थोड़ी सी अजीब बात बोलूँगा, तुमको शायद से बुरी भी लगे, लेकिन स्टिल इसके लिए आपको पूरी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको पूरी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि यार अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप कैसे ही बता दोगे उस कोड को एनालाइज करके कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, आउटपुट, तो ये जो एक आउटपुट वाली चीज़ है ना, तुम समझ गए होगे। ग्रेट। तो यार देखो, ऐसा कुछ है ना कि अब जब यहाँ पर से तुम ये जो 40 मार्क्स के लिए पढ़ रहे होगे, बेसिकली एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर तुमको सेक्शन बी में, जो तुम्हारा सेक्शन बी है, जहाँ पर तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी तुमको लिखने हैं सब्जेक्टिव टाइप, तो वहाँ पर जो है तुमको प्रोग्राम लिखने हैं। 4 से 5 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन तुमको करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, तो यानी हर एक प्रोग्राम 10 नंबर का होने वाला है। तो यार देखो, बेसिकली जो पहले का पैटर्न होता था उसके बारे में तुमको थोड़ा बहुत बता दिया जाए। पहले जब 15 मार्क्स का आता था तुम्हारा एक प्रोग्राम, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि तुम्हारा 7 से 8 मार्क्स का जो है ना प्रोग्राम रहता था, जो बेसिकली तुम लिख रहे हो ना हर एक चीज़ को। ठीक, 7-8 मार्क्स या 10 मार्क्स मान लो, चलो ठीक है, यहाँ के लिए जो है ना अपन 10 मार्क्स मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो तुम्हारे 2 मार्क्स कैरी करता था, वो चीज़ थी तुम्हारा जो तुम मैसेजेस डालते हो, तो वो जो है ना तुम्हारे 2 मार्क्स उस पर डिपेंड करते थे और 3 मार्क्स तुम्हारे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करते थे। तो क्या भैया इस बार भी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है? बिल्कुल 100% जरूरी है। आई कैन से दैट अगर 10 मार्क्स का है ना, तो व्हाट अजम्पशन की वी कैन क्रिएट इज दैट अभी यहाँ पर तुम्हारा 6 से 7 मार्क्स का जो है बेसिकली प्रोग्राम हो सकता है, जो पूरा प्रॉपर कोड लिखा है तुमने वो होगा। 1 मार्क्स शायद तुम्हारा मैसेजेस पे डिपेंड कर रहा होगा,
जो तुम यूजर को देते हो बिटवीन दी प्रोग्राम, और 2 मार्क्स तुम्हारे जो ना वेरिएबल डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड कर रहे होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो 3 मार्क्स अगर तुम एक प्रोग्राम में निकाल रहे हो तो 12 मार्क्स तुमने सेक्शन बी में बिना कुछ किए सिक्योर कर दिए। अब बात आती है बचे हुए 28 मार्क्स की। तो यार देखो बेसिकली सिंपल सी बात है, यहाँ पर से अब तुमको एक अच्छे तरीके से एक चीज़ समझो। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये जो 28 मार्क्स है ना ये तुम्हारे कोड पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब बात वही है, कोड लिखना कैसे है। चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को एनालाइज करने के बाद में समझेंगे कोड करने का तरीका होता क्या है। तुमको कभी भी एक चीज़ दिमाग में नहीं आई, मैं यार कोडिंग सिखा रहा हूँ एट द एज ऑफ 16, दिस इज़ द एज जब बच्चों को सजेस्ट किया जाता है दैट यू शुड हैव टू लर्न कोडिंग, लेकिन मैं उस एज में सिखा रहा हूँ। मैं ये अपनी एज अ मेरिट प्रस्तुत नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मेरिट मेरे साथ है भी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरी ज़िंदगी में देखा जाए तो एक तरीके से कोडिंग की वजह से आई है। साथों साथ यार देखो एक चीज़ और है, ये जो कोडिंग है ना ये यहाँ तक नहीं सिमटती, यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट। लेकिन ये कोडिंग अगर तुमने जावा सीख ली तो तुमको पाइथन समझ में आ जाएगा, तुमको सी समझ में आ जाएगा, तुमको C++ समझ में आ जाएगा। एंड इफ़ यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा रगड़ रगड़ के 11th 12th में तैयारी करते हैं ना IITs में घुसने की, वो एंड में जाकर के ऐसी ही किसी भी एक टेक ओरिएंटेड प्लेसमेंट को उठाते हैं। और वो टेक ओरिएंटेड प्लेसमेंट के लिए आपको किस चीज़ में मास्टरिंग करनी होती है, वो है कोडिंग, किसी 1 या 2 लैंग्वेजेस में। तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है दैट ICSE इज गिविंग यू अ चांस कि तुम स्कूल में ही रहते रहते अकेडमिक ईयर जो अभी तुम्हारा ये चल रहा है 10th का, इसमें रहते रहते तुम कोडिंग सीख लो। डोंट यू थिंक सो इट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू ऑल, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है यार, कोडिंग को जस्ट प्लीज़ डोंट टेक इट एज लाइक ये एक तुम्हारा सब्जेक्ट है, नहीं। हमारे टाइम में जब हमको कोडिंग मिलती थी यार, मैंने कितने ही तरीके के पैटर्न्स ट्राई करे थे, कितने ही तरीके की सीरीज ट्राई करी थी, नोइंग द फैक्ट कि ये हमारे सिलेबस से 5 साल आगे की चीज़ है, ये हम कॉलेजेस में सीखते हैं। लेकिन नहीं, अगर तुम्हारे अंदर एक चीज़ को सीखने की ईगरनेस है, ठीक है, नॉट बीइंग अ मोटिवेटर या फिर फिलोसफर ओवर हेयर, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, तुमको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी जनरेट करनी होगी, अगर वो तुमको एक एज अ चांस दिया जा रहा है, ठीक है। डोंट टेक इट एज लाइक अ बर्डन और समथिंग लाइक दैट, जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि तुम अकेडमिक ईयर जो तुम्हारा अभी ये 10th का चल रहा है इसी में सीख लिए, ठीक है। अच्छी सी थोड़ी बहुत मोटिवेशनल लाइंस बोल दी मैंने, शायद हो गए हो, ठीक है। तो अब देखो यार बेसिकली तुमको एक चीज़ समझनी है, ये जो 28 मार्क्स हैं हमारे सर, जो मैं जिनको 100% क्रेडिट देता हूँ, अभी जो मैं कोडिंग में जितना कुछ जानता हूँ उन्हीं को देता हूँ, ठीक है। यार मैं एक कोचिंग में जाता था तो वहाँ जिस तरीके से हमको कोडिंग सिखाई गई, ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड टीचर बाय द वे, लेकिन स्टिल अब तुमको बताना ज़रूरी है। देखो मैं बता रहा हूँ, हम लोग जब जाते थे तो बेसिकली हमने 9th की अंदर तो पूरा 10th का सिलेबस कर रखा था, जो जितना भी 10th का सिलेबस है, आइदर इफ़ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट एरे और स्ट्रिंग, हमने सब कुछ कर रखा था हमारी 9th में ही। 10th में वी वर जस्ट लाइक प्रैक्टिसिंग ओवर दी प्रोग्राम्स एंड दैट इज़ इट। हमको बहुत हाई एंड लेवल के प्रोग्राम्स मिलते थे, हम प्रैक्टिस करते थे। तो सर ने यार कुछ इस तरीके से हम, मेरे को ही नहीं, हमारे बैच में जितने भी 20-30 बच्चे थे, कुछ इस तरीके से प्रिपेयर्ड कर रखे थे कि अगर हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, ये तो एक फ़नी इंसिडेंट है, आई एम शेयरिंग इट विथ यू गाइज, अगर हमारे प्रोग्राम में एक सिंगल गलती होती थी, अगर आपने सेमी कोलन की जगह कोमा लगा दिया, तो यार ये जो एक पार्ट होता है ना यहाँ काफ्स पर, ठीक है, इतना मोटा डंडा घलता था हर एक सिंगल मिस्टेक के लिए, समझ रहे हो। इस तरीके से ये एक चीज़ है जिसने डिसिप्लिन भी सिखाया है, ठीक है। तो हमारे अंदर एक छोटा सा डर भी था उस टाइम पर कि प्रोग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए। अब जो तरीका था जो सर ने सिखाया था उसको और सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने क्या बोला, देखो बेटा अभी तुम लोगों का प्रोग्रामिंग में मन नहीं आ रहा, थोड़ा कॉमेडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने सेशंस में इफ एल्स में कॉमेडी करी थी ना, वो चीज़ वहीं से रेप्लिकेटेड थी, ठीक। तो अब देखो बेसिकली जो तुम थोड़े से हाई एंड प्रोग्राम्स लिखते हो उसमें एक बेसिक चीज़ है, तुम्हारी कॉपी होती है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, थोड़ी सी महंगी ज़रूर आती है 40-50 रुपए की, लेकिन ज़रूरी बहुत है, ले लेना। उसे कहते हैं एक नोटबुक, ठीक है, डबल रूल्ड नोटबुक, दोनों ही साइड रूल्ड पेजेस हैं। तो अब देखो बेसिकली बात क्या है, उन्होंने बोला बेटा ऐसे जो ना तुम्हारी कुछ कॉपी दिखती है जिसमें एक ये वाला पार्ट है लेफ्ट साइड और एक ये है राइट साइड। अब मैं एक प्रोग्राम बोलूंगा, ठीक है, मैं एक प्रोग्राम बोलूंगा, व्हाट यू हैव टू डू इज, बस कुछ नहीं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपने प्रोग्राम को लिखना, राइट साइड में ड्राई रन। अब ड्राई रन, इफ यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट, ड्राई रन
ये है ह्यूमन कंपाइलिंग। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, ह्यूमन कंपाइलिंग। तुमने एक चीज सुन रखी है ना कि यार ब्लूजे क्या करता है, तुम प्रोग्राम देते हो, कोड देते हो, उसको कंपाइल करके तुमको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो यहां पर बात इतनी सी है, ड्राई रन में तुम ह्यूमन कंपाइलिंग करती हो, यू जस्ट एनालाइज दी होल कोड कि यार इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें बातें क्या गलत हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। तो बेसिकली लेफ्ट साइड में हमने पूरा प्रोग्राम लिखा, उन्होंने जो भी एक प्रोग्राम बोला, और राइट साइड में हमारा राइट हैंड से ही हम शुरू हो गए अपने ड्राई रन के लिए। एक चीज और दिमाग में रखनी है, यू जस्ट हैव टू यूज 2 कलर पेन्स। अलग पेन से तुम लेफ्ट साइड पे लिखोगे, अलग कलर से, यानी तुम समझ रहे हो राइट साइड पे ड्राई रन कर रहे होगे। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, कोई भी एक प्रोग्राम बोला गया, तुम लिखने का ट्राई करो। ठीक है, तुम थोड़ा बहुत लिखने का ट्राई करो। देखो, बेसिक समझना इज द बेसिक नीड। तो लेकिन अब जो तुमको करना है, इस तरीके से करोगे तब तुम कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को टैकल कर पाओगे। समझो इस चीज को, ये मत सोचना कि भैया ने ये तो बताया नहीं कि अभी पढ़ना कैसे था। ये सारी चीजें बाद की हैं भाई, पहले ये सीख लो कि अब जो तुमको करना है ना सेमेस्टर 2 में, वो कैसे करना है। तो बेसिकली तुमको कोई भी एक प्रोग्राम बोला गया, सेम तुमको सेमेस्टर 1 में भी करना चाहिए था, लेकिन स्टिल वहां पर सिलेबस नहीं था, तो मैंने एज सच कोई चीज सजेस्ट नहीं की थी। तुमको जो भी एक प्रोग्राम बोला गया, तुम लेफ्ट साइड पर लिखो। उसके बाद चाहे सर बता दें या फिर कोई बता दे, या बगल वाले का सही हो जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम उस प्रोग्राम में जितनी भी तुमने ऐसे लाइनें लिख रखी थी, ठीक है, उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से, जितना ही टाइम लगे, स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूं अगर तुमने 5 मिनट में प्रोग्राम लिख दिया और 50 मिनट में ड्राई रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तेरे में एक प्रोग्राम करो, हफ्ते भर रेगुलरली करोगे ना, यू विल सी दैट आदमी ड्राई रन कर रहा होगा और तुम दिमाग में कर रहे होगे। ठीक है, ह्यूमन कंपाइलिंग तुम्हारे दिमाग में चलेगी, उसकी कॉपी में चलेगी। और ये लेवल अगर तुमको अचीव करना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते चलो। ठीक है, यहाँ पर जो है ना तुमको देखो, बेसिकली यहाँ पर तुमने जो है बेसिकली पूरा प्रोग्राम ऐसे कोड किया। अब व्हाट यू हैव टू डू इज कि यहाँ पर ड्राई रन में तुम हर एक स्टेप को, हर एक वर्ड को एनालाइज कर रहे हो और उसका यहाँ पर ऐसे प्रॉपर एक चार्ट बना के, टेबल बना के, तो यानी अगर इफ यू वांट, मैं ड्राई रन कैसे करते हैं इस पे एक स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना तुमने ऐसे प्रॉपर ड्राई रन किया। हम लोग पता क्या करते थे, जब मैं भी नूब हुआ करता था, तो जैसे ही एक प्रोग्राम दिया सर ने, इफ सपोज एक पैटर्न दे दिया, यार वो पैटर्न पहली बार में नहीं हुआ, 2-3 बार तक उस ड्राई रन को और उस कोड को देखते रहे। एकदम से एक चीज रियलाइज हुई, अरे यार ये जो SOPLN था ना, ये ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए था, बाहर नहीं। ये कैसे हुआ, जब तुमने ड्राई रन किया, जब तुम उस पर दिमाग लगा रहे थे। और इतनी सी ही बात है, ह्यूमन कंपाइलिंग करनी होगी, ड्राई रन करना होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये जो है ना ड्राई रन तुमको जिस तरीके से करोगे स्ट्रिक्ट मैनर में एकदम, भाई साहब यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन्ड तैयारी स्टार्ट हो रही है कोडिंग से रिलेटेड। देखो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि तुमको एक चीज़ पता है, अगर तुमको बाहर जाकर के अगर रणजी ट्रॉफी में खेलना है ना, तो कोच के सामने 8 से 10 घंटे की नेट प्रैक्टिस करनी होती है। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। ठीक है, तुम भी जब क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट रखते हो, बाद में नेट प्रैक्टिस की बात आती है तो तुमको बुरा लगने लगता है, लेकिन वही जो नेट प्रैक्टिस कर जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है बाद में। सो इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, नेट प्रैक्टिस करनी होगी, ह्यूमन कंपाइलिंग करनी होगी। कमेंट सेक्शन में एक चीज़ डाल देना, हम ह्यूमन कंपाइलिंग करेंगे। इफ़ यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ, यानी अगर तुम इस पॉइंट पर हो इस वीडियो के, ठीक है, तो प्लीज़ डाल देना इन दी कमेंट सेक्शन। अब यार देखो, बेसिकली तुम्हारे सिलेबस के लेकर के बात कर लें, यानी सिंपल चीज़ें हैं जिससे मैं एकदम क्लियर कर दूं प्रोग्रामिंग करनी कैसे है, क्या करना है। ये तो चीज़ें ऐसी हो गई कि तुम्हें कोडिंग कैसे करनी थी। अब बेसिकली बात ये आती है, जो तुम्हारी सिलेबस ओरिएंटेड बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जैसे कि मैंने थ्योरी में बोला था, डेडिकेटेडली सिलेबस जो तुम्हारा सेमेस्टर 2 का है उससे क्वेश्चन बन रहे होंगे। क्या सेम चीज़ तुम्हारे प्रोग्रामिंग के साथ होने वाली है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस गलत फहमी में आप बिल्कुल भी ना रहें कि आपकी प्रोग्रामिंग में सेम 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। बेसिक चीजें सेम 1 की इंक्लूडिंग ICSE 9th का सिलेबस आ रही होंगी। ये बात मैं बोल रहा हूं, सुन लो अच्छे तरीके से। देखो यार, प्रोग्राम में पता क्या होता है, जैसे तुम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हो, ठीक है, अभी के लिए, ठीक, स्ट्रिंग पढ़ने वाले हो। ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली, इसमें एक छोटी सी चीज समझो, कोई भी एक प्रोग्राम आएगा तो उसमें 2 चीजें हैं, एक तो है फ्लोज और एक है तुम्हारा फंक्शन। ठीक है, एक है फ्लोज और एक है फंक्शन। अब ये जो एक फ्लोज होते हैं, ये पता क्या है, जो तुमने पहले पढ़ रखे हैं, जो क्लास 9th में पढ़ के आए थे। यार फॉर लूप लगती है, वो तो लगेगी। अब ये बात तो तुम करोगे नहीं टीचर से जाकर के, आपने इस वाले प्रोग्राम में लूप क्यों लगा दी। तो ये जो फ्लोज हैं, साथों साथ तुमने एक पहले कभी पैटर्न जो है ना प्रिंट किया होगा, ऐसा कुछ लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 1 2 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट किया होगा।
1 2 3 4 5। अब इसी की जगह यहाँ पर इन्होंने अल्फाबेट्स लगा दिए, तो अब उस अल्फाबेट्स को कैसे लगाना है, ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग का काम है। लेकिन ये जो इस तरीके से राइट एंगल में प्रिंट कराना था, ये जो फ्लो था, ये तुमने कहाँ पर सीखा था, 9th के सिलेबस में या फिर 10th के सेमेस्टर 1 के सिलेबस में। समझ में आ गया, ये चीज़ें हो रही होंगी। ठीक, तो आपको ICSE 9th और 10th का सिलेबस आना चाहिए। अब तुम्हारा दिमाग खराब, दीज आर द प्री रिक्वेसाइट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक, अब ये कहाँ पे होगा भैया, देखो भाई, इसके लिए व्हाट आई कैन से इज, प्रोग्रामिंग के लिए हमारा खुद का एक जो है कोर्स है जिसका नाम है कोड इज ईजी। ठीक, कोड इज ईजी में यार हम तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुमको बता दे रहा हूँ 1 मिनट में। वैसे तो इफ़ यू वांट सेशन, किसी भी हमारे सेशन को देख लेना, या फिर तुम डेडिकेटेड वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हो, लेकिन स्टिल सुन लो। देखो, कोड इज ईजी में जो है ना, हम लोगों ने ICSE 9th एंड ICSE 10th का कंप्लीट सिलेबस एक इंटीग्रेटेड वे में करा रखा है। ठीक है, और बेसिकली उसमें बात इतनी सी है यार कि जो है ना, तुम्हारी लाइव क्लासेस होती हैं बहुत ही हाई एंड लेवल की, साथों साथ तुम्हारे लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन होते हैं। और ऐसा नहीं है तुमको कोई डाउट आता है तो तुमको बस चैट में लिखना है, नहीं, यहाँ पर इंटरेक्शन जरूरी होती है प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो हमने एक चीज़ इंश्योर की है दैट यू आर लाइक गोइंग टू इंटरेक्ट विद द टीचर ऑन अ वेरी हाई एंड लेवल। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, तुम जो है ना टीचर के साथ रेज हैंड करके वॉइस चैट और वीडियो चैट इन मिड ऑफ द क्लास कर सकते हो। यहाँ पर तुमको लाइव पोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू भी तुम्हारी इंटरेक्टिवनेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर एक ऐसे चेक रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना, तुमको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक प्रोग्राम की प्रैक्टिस। इट इज़ लाइक नथिंग कि तुमको DPP दे दी गई और तुम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, हम तुम्हारे लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस भी लेते हैं। ठीक है, अपने ऐप पर, अपनी वेबसाइट पर, जिसके थ्रू तुम्हारी प्रैक्टिस भी हम ही कराएं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के हर एक प्रोग्राम को, कोड को हम सिखाएं, जिससे तुम्हारे लाइव डाउट्स भी क्लियर होते रहें एक और बार। ठीक है, इस लेवल पे काम हो रहा होता है। साथों साथ तुमको कुछ नोट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो हम एक तुम्हारे सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, वो भी तुमको फ्री में देखने को मिल रही होगी वहाँ पर। सो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू एनरोल इन कोड इज ईजी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए 30 एनरोलमेंट्स फिक्स कराए हैं। तुम एक कूपन कोड यूज कर सकते हो जिसका नाम है special20। इस कूपन कोड को तुम इस्तेमाल करो, यू विल गेट फ्लैश यानी फ्लैट 20% ऑफ ऑन योर एनरोलमेंट। ठीक है, एक्चुअल प्राइस इज 1000 रुपीज़ फॉर ICSE 9th एंड 10th का सिलेबस। उसके बाद यार देखो, समझ लेना, 9th 10th दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, 9th 10th की वहाँ पर जो है ना, 10th और 9th की सेमेस्टर 1 बेसिकली उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 25 घंटे में चीज़ें हो जाएंगी। तो तुम्हारी ये भी एक चीज़ पूरी हो रही है। ठीक है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद बेसिकली अगर तुम ये एक कूपन कोड को यूज़ करते हो special20, यू विल गेट एडिशनल फ्लैट 20% ऑफ। इसको यूज़ करो। रिजल्टेंट प्राइस विल बी 800 रुपीज़ फॉर 2 साल का सिलेबस। 730 से डिवाइड कर लेना, 730 मतलब 365 इंटू 2, यू विल सी दैट ₹1 कुछ आ रहा होगा। एक एक्लेयर्स भी ₹2 की आती है। सो यू कैन एनरोल इन दिस। सिर्फ 30 एनरोलमेंट है, तो जितना जल्दी हो सके कर दो। ठीक है, उसके बाद जो है ना, प्राइस हाइक फिर थोड़ी सी हो जाती है। तो इट इज सजेस्टेड अभी के अभी कर लेना। फिर से बता रहा हूँ, special20 इज द कूपन कोड। ठीक है, प्री रिक्वेसाइट्स पता पड़ गया, रिसोर्सेज क्या है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, तो अब जब तुम चैप्टर वाइज बात कर रहे होगे, सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा लाइब्रेरी क्लासेस। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासेस यार, इट इज द चैप्टर जिसमें देखो एक चीज समझो, उसमें बेसिकली तुम्हारे जो है ना, फंक्शंस की ज्यादा बात की गई है। ठीक है, उसमें जितने भी फंक्शंस है, लाइक रैपर क्लासेस में, उसमें थ्योरी भी काफ़ी अच्छी कवर की गई है। साथों साथ जितने भी तुम्हारे फंक्शंस हैं उनकी ज़्यादा बात की गई है, जिसमें भी स्पेसिफिकली कैरेक्टर की ज़्यादा बात की गई है। तो तुम बहुत सिंपल वे में कर दोगे यार। आई एम सेइंग दैट फ्लोज आते हैं अगर तुमको, जो कि तुमको 9th और 10th के सिलेबस में सीखने हैं, यानी स्टार्टिंग वाला 10th का सिलेबस और 9th का सिलेबस कंप्लीटली। उसके बाद जो तुम्हारे फंक्शंस है उनका बहुत ही सिंपल यूज़ है। मैंने एक सेशन में मात्र 1 घंटे का सेशन था, कंप्लीट करा दिया था अभी कोड इज ईजी में। ठीक है, उसके बाद देखो यार, जब तुम बात करते हो अबाउट द चैप्टर एनकैप्सुलेशन, व्हाट आई कैन से दैट ये जो चैप्टर है, इट कैरीज द थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट 90%। तो यहाँ पर से जो है ना, तुम्हारे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है एरे और एक है तुम्हारी स्ट्रिंग। तो बेसिकली देखो यार, एरे की जब तुम बात करोगे और स्ट्रिंग की बात करोगे, इसमें तुम जब फ्लोज, ठीक है, एरे को तुम एज अ फ्लो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होगे। ठीक है, 90% इस्तेमाल तुम्हारे प्रोग्राम्स में एरे का होगा और एज अ फ्लो हो रहा होगा। फ्लो समझ गए ना, कि किस तरीके से तुमने सीख लिया एरे वर्क कैसे करता है। अब जैसे स्कैनर भी एक फ्लो है। ठीक है, स्कैनर कैसे वर्क करता है, सेम में तुम्हारा एरे कैसे वर्क करता है, एक प्रॉपर फ्लो तुमने समझ लिया। उसके बाद अब जो भी फंक्शन है वो तुम कर रहे होगे। तो स्पेसिफिकली एरे की जब तुम बात करोगे, तुम्हारी जो टेक्निक्स बेसिकली होती थी, पहले 4 तरीके की होती थी और साथों साथ डबल डायमेंशनल एरे होता था। इस बार है नहीं। सर्चिंग में जब तुम बात कर रहे होगे तो बेसिकली तुम्हारी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ही है।
सॉर्टिंग में तुम्हारा कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पर, तो बस बेसिकली तुमको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च करना है। मैं तुमको सिखाऊंगा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, यूट्यूब पर भी इतना सिंपल वे में कर दोगे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, तुमको हंसी आएगी। लीनियर सर्च 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, और आएगा, व्हाट आई कैन से दैट आएगा, क्योंकि सर्चिंग टेक्निक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। ठीक है, स्ट्रिंग की बात करोगे कुछ नहीं है, प्रॉपर पूरे फ्लोज पे वर्क कर रहा है ये चीज, कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली नथिंग। तुमको पहले जो है ना किसी भी एक नंबर को फेच आउट करना आता था, एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, सेम यहाँ से करना होगा। इसके लिए तो अलग से फंक्शन बना के दे दिए, वहाँ पर तुमको वाइल के बहुत ज़्यादा दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाने हुआ करते थे, यहाँ पर कुछ नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू इज फंक्शन का इस्तेमाल करो एंड दैट इज इट। कहाँ पर सिखाया जाएगा? ऑन कोडिजीजी। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन एनरोल इन कोडिजीजी। और इसी के साथ साथ आई थिंक सो तुम प्रॉपरली क्लियर होगे किस तरीके से तुमको जो है ना प्रैक्टिस करनी है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा, भैया यहाँ पर जो है यू आर लाइक मेकिंग मनी और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो सबसे पहले तो कोडिजीजी इट इज़ अ सेपरेट थिंग, ये आज से नहीं है, ये साल भर पहले से है। तो ये ऐसा नहीं है आई एम लाइक मेकिंग मनी अभी स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पहले से चल रहा है, यू जस्ट नो अबाउट इट। ठीक, उसके बाद यूट्यूब पर अगर तुम बात करोगे, जैसे कि कुछ लोगों की टेंशन होती है, तो देखो मैं बताता हूँ, यूट्यूब पर होगा, साथों साथ हम इवेंट्स भी लॉन्च करने वाले हैं। इवेंट्स के टिकट की प्राइस, ठीक है, जो कि हमको थोड़ा सब कुछ मैनेज करना होता है, इस वजह से इतनी कम होगी कि यू विल से दैट मम्मी एक काम करते हैं, इतने ही रुपए और दे दो, एक जो है ना 10 रुपये वाला लेज का पैकेट ले आते हैं। समझ में आ गया? आइडिया लग गया क्या होने वाली हैं चीज़ें। बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, बिकॉज आई नो बहुत कम क्रिएटर्स हैं इस चीज़ में, तो तुम्हारे लिए हर एक चीज़ को उस एक प्राइस पॉइंट पे ला करके डाल दिया जाएगा जहां हम एक चीज़ इंश्योर कर रहे हो कि इसमें अब हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये एग्जैक्टली और टोटली एकदम फ्री है। ठीक है, बस हमारे एंड से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, व्हाट वी आर डूइंग इज टोटली फ्री एंड दैट इज इट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार, आई होप सो तुमको हर एक चीज एकदम क्लियर हो। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर गोइंग टू डू ह्यूमन कंपाइलिंग, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो। एंड रखते हैं इस वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।